शारदा बाल निकेतन नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज विज्ञान विषय से संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कक्षा अष्टमी के पाठ पहला फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु आता है फसल। फसल यानी जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। यानी जो अपना खेत होता है, खेत में फसल बोने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक ही क्षेत्र में अपन एक प्रकार के अनाज को उगाने का जो माध्यम होता है उसी को अपन फसल कहते हैं। फिर फसल के प्रकार, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। मुख्य रूप से फसलें दो प्रकार की होती है, एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की फसल यानी जो वर्षा ऋतु पर आधारित फसल होती है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। और रबी की फसल जो शीत ऋतु में ट्यूबवेल द्वारा या विद्युत पंपों के द्वारा जो सिंचाई या कृषि की जाती है उससे रबी की फसल प्राप्त की जाती है। फिर खरीफ और रबी की फसल की सारणी। तो पहले क्रमांक संख्या, फसल का नाम, समय बोने का, समय काटने का और उदाहरण। इस प्रकार सारणी से समझने में सरलता रहती है। तो पहला बिंदु होता है खरीफ की फसल। इसके बोने का समय होता है जून या जुलाई, दोनों हो सकता है, लेकिन चौमासा 4 महीने के कारण अपन इसको मूलतः जून माने तो काटने का समय सितंबर या सितंबर अक्टूबर, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे उदाहरण होते हैं वर्षा पर आधारित जो फसलें अपन खेतों में बोते हैं, ज्वार, मक्का, मूंगफली, बाजरा। और रबी की फसल, रबी की फसल के बोने का समय अक्टूबर और काटने का समय जनवरी या फरवरी। अक्टूबर नवंबर भी ले सकते हैं बोने का और काटने का फरवरी या जनवरी। और उदाहरण है गेहूँ, जौ, चना, सरसों। फिर आता है फसल उत्पादन प्रक्रिया। किसान द्वारा समय समय पर फसल बोने से पूर्व तथा संपूर्ण फसल प्राप्त करने की प्रक्रिया को फसल उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। यानी किसान द्वारा खेत को पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद में और उसके बाद में संपूर्ण फसल लेने तक की जो प्रक्रिया करनी होती है उसे अपन फसल उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। फिर फसल के चरण या खेती के चरण। मुख्य रूप से फसल के 7 चरण होते हैं। जैसे पहला चरण होता है फसल लेने के लिए मिट्टी को तैयार करना। फिर उसके बाद में दूसरा चरण होता है बुआई करना। उसके बाद में खाद या उर्वरक देना। फिर चौथा बिंदु सिंचाई करना, जल देना। और पांचवा बिंदु खरपतवार से सुरक्षा करना। छठा बिंदु कटाई और सातवां बिंदु भंडारण या अनाज का भंडारण करना। तो फसल के चरण या खेती के मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं। फिर खेत में हल चलाने के साधन। मुख्य रूप से 2 साधन होते हैं। पहला है पारंपरिक साधन पशुओं द्वारा और आधुनिक साधन ट्रैक्टर द्वारा। फिर है कृषि के औजार। मुख्य रूप से 3 औजार होते हैं, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। यानी खेत में जो हल चलाने के जो साधन होते हैं या कृषि के जो औजार होते हैं उसमें हल काम लेते हैं, कुदाली काम लेते हैं और कल्टीवेटर काम लेते हैं। फिर खेत में बीज बोने के साधन मुख्य रूप से 2 है, पारंपरिक हल द्वारा और आधुनिक सीड ड्रिल द्वारा। हल चलाने के साधन मुख्य रूप से 2 है, पारंपरिक पशुओं द्वारा, आधुनिक ट्रैक्टर द्वारा। और कृषि का औजार 3 है, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। और बीज बोने के साधन 2 है, पारंपरिक हल द्वारा और आधुनिक सीड ड्रिल मशीन द्वारा। इस प्रकार विज्ञान के फसल उत्पादन के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। धन्यवाद।